तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, जहाँ b बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये b बराबर नहीं 0, और जो r का मान होगा वो 0 के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा 0 से, और b से हमेशा ही छोटा होगा। बस ये कंडीशन रहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि b के स्थान पे कभी भी 0 नहीं आ सकता, और जो r का मान यानी शेषफल का मान होगा वो हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो ये कंडीशन नहीं लिखनी है इधर पे, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस सवाल का HCF निकालना। तो इधर पे हम मानेंगे यहाँ जो हमारी बड़ी संख्या है उसको हम मान लेंगे a, तो a बराबर हो जाएगा 225, और जो छोटी संख्या है उसको मान लेंगे b, तो छोटी संख्या 135, यानी b बराबर हो गया 135। अब बस ये a और b के मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रख देंगे। तो a की जगह रखेंगे 225 बराबर b की जगह रखेंगे 135 गुणा q का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 225 में 135 से भाग लगाएंगे। 135 का पहाड़ा पढ़ो, 225 से ज़्यादा ना हो, तो 135 से कम 135, क्योंकि अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 135 दूनी 270 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 की मानी 12, 12 में से 3 गई बची 9, 2 में से 2 गया कटा बटा या 0। इधर पे देखो जो शेष बचा वो हमारा हो जाएगा r का मान, यानी r का मान है 90, और जो भागफल आया वो हो जाएगा हमारा q का मान, यानी भागफल आया 1, यानी q का मान हो गया 1। तो q की वैल्यू हम रखेंगे कितनी, 1 रखेंगे, तो q की जगह पे हमने 1 रख दिया, और प्लस r की जगह पे हम क्या रखेंगे 90। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। इन दो संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उसको रखेंगे a की जगह पे, बराबर जो छोटी संख्या होगी उसको रखेंगे b की जगह पे। तो 90 जो छोटी है उसको b की जगह पे रखा, यानी 90 गुणा में q। अब q का मान कैसे निकालेंगे, तो इस 90 का भाग इस 135 में देंगे, 90 का भाग 135 में, 90 का पहाड़ा पढ़ो 135 से ज़्यादा ना हो, तो 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एकम 90, 5 में से 0 गया तो 5 आया, और 13 में से 9 गया तो 4 बचा, यानी जो हमारा शेष बचा वो हो गया r का मान, और जो भागफल आया वो हो गया q का मान। तो q का मान इधर पे रखेंगे कितना है 1, q की जगह पे हम कितना रखेंगे 1 रखा, तो 1 रख दिया, प्लस था तो प्लस r की जगह पे हम कितना रखेंगे 45, तो ये हमने r की जगह पे 45 रख दिया। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, फिर से इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसको रखेंगे a की जगह, और जो संख्या छोटी होगी उसको रखेंगे b की जगह। तो जो 90 है ये हमारी बड़ी संख्या है, इसलिए इसको रखा हमने a की जगह पे 90 रखा, बराबर b का मान कितना है 45 गुणा q। अब q का मान कैसे निकालेंगे, तो इस 45 का भाग इस 90 में देंगे, 90 में हमने 45 का भाग दिया, 45 दूना 90, घटाने पे 0 में से 0 गया 0, और 9 में से 9 गया 0। तो ये जो अपना शेषफल आया ये हो गया r का मान, और जो ये हमारा भागफल आया ये हो गया हमारा q का मान। तो q का मान कितना है 2, r का मान कितना है 0, तो q की जगह पे हम कितना रखेंगे अब 2, प्लस था तो प्लस r की जगह पे हम क्या रखेंगे 0, ये 0 हो गया।
अब जब हमारा शेषफल 0 आ गया, जब शेषफल 0 आ गया तो पीछे से हम तीसरी संख्या गिनेंगे, इसके आगे हम प्रक्रिया दोहराएंगे नहीं। अब जब शेषफल 0 आ जाएगा तो पीछे से तीसरी संख्या गिनेंगे, 1 2 और ये तीसरी संख्या। तो जो तीसरी संख्या होगी वही हमारा हो जाएगा HCF। अतः HCF बराबर में 45। नोट कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब आता है हमारा दूसरा सवाल। अब आता है हमारा दूसरा सवाल। पहला सवाल हमने हल कर लिया, इसके बाद लिखेंगे दूसरा सवाल क्या है। इसमें 196 और 38,220, 196 और 38,220, इसका भी हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। HCF निकालना है यानी महत्तम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या अपनी, तो होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ B बराबर नहीं 0 और R का मान हमेशा B से छोटा होगा और 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यहाँ हम मान लेंगे, यहाँ जो इन दोनों में बड़ी संख्या होगी उसको मान लेंगे A, तो A बराबर हो जाएगा 38,220 और जो छोटी संख्या होगी उसको मान लेंगे B, तो B का मान हो गया 196। अब हम जब A और B के मान रखेंगे इसमें, तो A का मान रखेंगे 38,220 बराबर B का मान कितना है 196 गुणा Q का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 196 का भाग 38,220 में लगाएंगे। 196 का भाग 38,220 में लगाएंगे, तो 38,220 में 196 का भाग लगाएंगे जब, तो 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे 382 से ज़्यादा ना हो, तो 196 एकम 196। क्यों, क्योंकि 196 दूना 392 होता है जो 382 से ज़्यादा हो जाएगा। इसको घटाने पे 2 में से 2 गया 0, 8 की मानी 18, 18 में से 9 गई तो बचा 92 नहीं 196 होना चाहिए। 196 एकम 196, इसको घटाएंगे तो 2 की मानेंगे 12, 12 में से 6 गई बचा 6, और जो 12 मानी थी उसकी एक हासिल इधर जुड़ जाएगी तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 8 की मानेंगे 18, 18 में से 10 गई बचा 8 और 3 में से 2 जाएंगी तो बचेगा 1। अब आगे वाली संख्या उतार देंगे, कितना है 2, ये जो 2 है इसको हमने उतार दिया। 196 का पहाड़ा पढ़ो 1862 से ज़्यादा ना हो, 1862 से ज़्यादा ना होना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे पहाड़ा 9 बार। 9 छक 54 की 4 हासिल आई 5, 9 नाम 81 और 5 86 की 6 हासिल आई 8, 9 एकम 9 और 8 हासिल की तो हो जाएगा 17। इन दोनों को घटाएंगे तो देखो 2 की मानेंगे 12, 12 में से 4 गई बचा 8, जो 2 की 12 मानी उसकी एक हासिल इधर जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 7, 6 की मानेंगे 16, 16 में से 7 गई बचा 9, बचेगा 9। देखो जो 16 मानी थी उसकी एक हासिल इधर जुड़ेगी तो 8, 7 में एक हासिल जुड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया ये 0 और 1 में से 1 गया ये 0। अब जो लास्ट में अपना 0 बचा ना इसको उतार देंगे, उतार दिया हमने। 196 का पहाड़ा पढ़ो 980 से ज़्यादा ना होने पाए, तो हमने 5 बार पढ़ा। 5 छक्का 30 हासिल आई 3, 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 नाम 45 और 3 हासिल 48 की 8 हासिल आई 4, 5 एकम 5 और 4 9, इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0। ये जो 0 आया ये शेषफल है, शेषफल यानी R का मान हमारे पास हो गया 0, और जो 195 आया ये भागफल यानी Q का मान हो गया हमारे पास 195। तो देखो
क्यू की जगह पे रखेंगे हम 195। क्यू की जगह पे कितना 195 प्लस आर की जगह पे कितना रखेंगे 0 रखेंगे। तो हमारा जो शेषफल है वो 0 हो गया। इससे आगे हम प्रक्रिया दोहराएंगे नहीं। अब पीछे से हम क्या करते हैं, तीसरी संख्या गिनते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। जो तीसरी संख्या होती है, जो तीसरी संख्या होती है वही हमारा HCF होती है। इस तरह से हमने ये अपना दूसरा सवाल भी कंप्लीट किया, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, पहले का तीसरा क्या है 867 और 255। 867 और 255। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसको हम मान लेंगे a। हाँ यही संख्याएं हैं। जो हमारी बड़ी संख्या होगी यहाँ a बराबर में 867 और b बराबर कितना मान लेंगे 255। हमेशा याद रखना, जो बड़ी संख्या होगी उसको a मान लेना और जो छोटी संख्या हो उसको b मान लेना। अब जब ये a और b के मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे, यानी इस सूत्र में रखेंगे, तो क्या है यहाँ a की जगह पे कितना रखना, a की जगह पे 867 रखा बराबर b की जगह पे 255, b की जगह पे 255 रखेंगे गुणा q का मान कैसे निकालेंगे, 255 का भाग 867 में देंगे। 867 में 255 का भाग लगाएंगे तो 255 तीन बार जाएगा इसका भाग, 3 5 15, 3 5 15, 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 हासिल 7। इसको घटाएंगे जब तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा और 8 में से 7 गया 1 बचा। इसके आगे अपने पास संख्या उतारने के लिए है नहीं, तो हमारा जो ये मान आया, शेषफल आया, वो हो गया आर की वैल्यू अपनी, और जो भागफल आया वो हो गई क्यू की वैल्यू। यानी आर की वैल्यू और क्यू की वैल्यू दोनों वैल्यू निकल के आ गई। तो क्यू की वैल्यू इधर पे पुट करेंगे, क्यू की जगह पे कितना रखेंगे अब हम 3। तो इधर हमने क्यू की जगह पे 3 रख दिया, प्लस लगा है तो प्लस आर की वैल्यू कितनी है 102। आर की वैल्यू कितनी है 102। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो अपन लिखेंगे पुनः। अब देखो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसको रखेंगे a की जगह, यानी बड़ी संख्या है 255 तो a की जगह पे रखेंगे 255। तो 255 बराबर b, जो छोटी संख्या है उसको रखेंगे b की जगह पे, तो 102 गुणा q की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो 255 में हमें क्या करेंगे, हम 255 में 102 से भाग लगा देंगे, यानी 102 का भाग 255 में करना है। तो 102 का पहाड़ पड़ेंगे, 102 दूना 204, घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। आगे संख्या उतारने के लिए नहीं, यानी अब हम आगे प्रक्रिया नहीं करेंगे। तो जो शेष बचा वो हो गया हमारा आर का मान, जो भागफल आया वो हो गया हमारा क्यू का मान, यानी भागफल क्यू का मान, भागफल क्यू बराबर 2 हो गया, शेषफल आर बराबर 51 हो गया। यानी क्यू की जगह पे अब हम कितना रखेंगे 2, क्यू की जगह पे हमने कितना रख दिया 2, प्लस आर की जगह पे कितना रखेंगे हम 51। अभी भी देखो हमारा शेषफल यानी आर का जो मान है वो अभी 0 नहीं हुआ पूरी तरह से, तो हम क्या करेंगे, एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे पुनः। जो दोनों में बड़ी संख्या होगी, इन दोनों में, पहले वाले में और लास्ट वाले में, तो जो दोनों में बड़ी संख्या होगी उसको हम रखेंगे a की जगह
और जो दोनों में छोटी संख्या होगी उसको बी की जगह, तो बड़ी क्या है 102 बराबर बी की जगह पे रखेंगे 51, क्योंकि ये छोटी संख्या है, गुणा क्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 51 का भाग किस में देंगे 102 में, तो 51 का भाग हमने 102 में दिया, 51 दूना 102, ये देखो 2 से 2 गया शून्य, 0 से 0 गया शून्य, 1 से 1 गया शून्य, ये हमारा जो शून्य आया शेषफल ये हो गया आर का मान, और जो भागफल आया 2 ये हो गया क्यू का मान। इधर पे क्यू का मान हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमने क्यू का मान 2 रख दिया, प्लस आर की जगह पे हम कितना रखेंगे 0, तो 0 आ गया। अब देखिए अब हमारा शेषफल शून्य हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे पीछे से तीसरी संख्या गिनेंगे 1 2 3, जो तीसरी संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगी HCF, अतः HCF बराबर में 51। इस तरह से हमने पहले के ये तीनों सवाल हल कर लिए। अब आती है बारी चौथे सवाल की। तो बारी आती है चौथे सवाल की, तो हम लगाते हैं अपना, सॉरी चौथा नहीं, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल क्या कहता है, प्रश्नावली 1